पता है तो इस बात से कि कीमत कम है, कपड़ों की धुलाई ठीक हो रही है और झाग बेतहाशा। बस उनको ये तीन चीज़ें चाहिए। जब हम कम सरमाए के साथ मार्केट में जाते हैं और 5 से 10 किलोमीटर रेडियस के इलाके में ही बिजनेस हमने करना होता है, तो फिर ये सबसे बेहतरीन कस्टमर है जिसको हम अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि जनाब ये किस तरफ बात जा रही है, अमीर गरीब किसको बेचना किसको नहीं बेचना, लेकिन मजबूरी ये है कि हमें ये बात करनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो बात हमारी समझ में नहीं आती। इसको कहते हैं टारगेट ऑडियंस। तो हम किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए। अब बात करते हैं, अगर हमने ऐसे लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना है जिनकी कुव्वत खरीद कम है और मार्केट में ट्रेंड है 100 रुपए का, कि 100 रुपए में पैकेट मिलता है बड़े वाला, जिसको लोग समझते हैं किलो वाला, जबकि वो होता नहीं है। वो या तो 900 ग्राम है या 870 ग्राम है, 750 ग्राम है, 700 ग्राम है या 650 ग्राम है। जिन लोगों की प्रोडक्ट अच्छी है वो लोग 650 से 700 ग्राम देते हैं 100 रुपए। जिन लोगों की प्रोडक्ट हल्की है वो 800 से 870 900 ग्राम तक देते हैं। जिनकी प्रोडक्ट बिल्कुल हल्की है वो पूरा 1 किलो देते हैं 100 रुपए में। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 100 रुपए में 1.25 किलो देते हैं। बात समझ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पे काम करना चाहते हैं उस इलाके के अंदर मार्केट के अंदर प्राइस रेंज क्या चल रही है। आपके जो कस्टमर हैं जिनको आप बेचना चाहते हैं उनकी कुव्वत खरीद क्या है। क्या वो 100 रुपये किलो अफोर्ड कर रहे हैं, या वो 200 रुपये किलो का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, या 300 रुपये किलो का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रेट है वो 320 रुपये किलो है। ये गांव जहां हम बैठे हैं यहाँ 71 दुकानें हैं। सब ने एक्सेल और एरियल रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी इसके कस्टमर मौजूद हैं, लेकिन जब थोड़ा सा तफसील में जाते हैं तो वो कितने मौजूद हैं, बहुत कम। यानी एक पेटी बमुश्किल दुकानदार एक महीने में ही बेच पाता होगा। लेकिन जब दूसरी तरफ हम जाते हैं लोकल ब्रांड्स जो 100 रुपये किलो में फरोख्त होते हैं तो उनकी भरमार है। दुकानों के ऊपर उनके ढेर लगे हैं और फरोख्त भी उसी की सबसे ज़्यादा है। लिहाजा मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं अपने गांव को लेके कि यहाँ कम कीमत वाली प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा है। लिहाजा अगर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट बना के बेचना है तो फिर कम कीमत वाला ही बना के बेचना है, ज़्यादा कीमत वाला बना के नहीं बेचना। बहुत ज़रूरी है कोई भी काम शुरू करने से पहले कि जो चीज़ हम बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं उसके बारे में बेसिक नॉलेज हासिल किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप वाशिंग पाउडर बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वाशिंग पाउडर के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स या केमिकल्स कौन कौन से हैं। उन केमिकल्स का वाशिंग पाउडर के अंदर क्या काम है। हम कम से कम उस केमिकल को 1 किलो में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें इन चीज़ों का पता लग जाता है तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे बनाएं। हम सस्ता बनाना चाहते हैं या महंगा। हर दो सूरतों में अगर हमें केमिकल्स के फंक्शंस का इल्म होगा तो हम आसानी के साथ अपनी प्रोडक्ट खुद बना सकते हैं, फिर हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। बहुत अहम है कि हमें पता हो कि ये केमिकल्स मुनासिब रेट पे और अच्छे कहाँ से मिलेंगे। विंडोज खुल सकती हैं यहाँ से जी। हम बात करें कराची की तो जौड़िया बाजार, अगर हम बात करें मुल्तान की तो गल्ला मंडी, बात अगर फैसलाबाद की हो तो सितारा मार्केट,
अगर लाहौर की बात करें तो अकबरी मंडी, अगर रावलपिंडी की बात करें तो राजा बाजार। ये वो जगह हैं जहाँ से इनके रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। एक या दो नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होल सेलर्स बैठे हुए हैं जो इन प्रोडक्ट्स का बिजनेस करते हैं। कहने का मकसद ये है कि आसान है, इसके रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में है। अगर किसी शहर में नहीं है तो दूसरे शहर से वहाँ बिल्टी हो जाती है और आसानी के साथ हो जाती है, मुश्किल नहीं है। अब हम बात करेंगे सबसे अहम चीज़ के ऊपर, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स। जिसको इसकी समझ आ गई उसको इस बिज़नेस की समझ आ गई, जिसको इसकी समझ नहीं आई वो इस बिज़नेस में नाकाम हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये मेरी कुछ बुक्स हैं, किताबचा है, वाशिंग पाउडर के किताबचे यहाँ पड़े हुए। अगर किसी दोस्त को ज़रूरत हो तो ये 100 रुपये के एवज लेके जा सकता है अपने साथ। इसमें ये बेसिक मालूमात जो है वो दर्ज है। सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो होता है सोडा ऐश। सोडा ऐश को धोबी सोडा भी कहा जाता है, खारा सोडा भी कहा जाता है। ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तवज्जो से अगर सुन लेना बातों को तो ये अच्छा है। ये रिटन फॉर्म में है, या आप ले लीजिएगा यहाँ से, या इसी को कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा, सोडा ऐश को धोबी सोडा भी कहा जाता है और खारा सोडा भी कहा जाता है। इसकी बोरी 50 किलो की होती है। इसकी बोरी 50 किलो की होती है और मार्केट में दो बड़ी कंपनियां हैं जो सोडा ऐश इसको कर दे रही है। नंबर 1 पे है ICI और नंबर 2 पे है ओलंपिया। दोनों का सोडा अच्छा है। मौजूदा रेट इस वक्त जो चल रहा है वो 58 रुपये किलो है। ये कपड़े धोने में इसका किरदार जो है वाशिंग पाउडर के अंदर वो है कि कपड़ों की मैल उतारते हैं, कपड़ों की सफाई जो है वो सोडा करता है। कम से कम हम किसी भी वाशिंग पाउडर के अंदर 21% इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना? 21%। अगर 21% से कम सोडा है तो इसका मतलब है कि वो इंतहाई कमज़ोर वाशिंग पाउडर है, वो बहुत अच्छी सफाई नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना इस्तेमाल करना चाहिए? 60%। अगर हम इसको 60% या 60% से ज़्यादा करते तो फिर ये हाथों पे खुश्की करेगा। जो इंसान, मर्द या खातून कपड़े धो रही होगी, कपड़े धोने के बाद जब वो अपने हाथों को देखेगा खुश्क होने पे तो उस पर खुश्की के आसार नज़र आएंगे। इसका मतलब ये है कि सोडा ज़्यादा डाल दिया गया। इसका ये मतलब नहीं है कि वाशिंग पाउडर की क्वालिटी कमज़ोर है, लेकिन जितना इसको चाहिए उससे ज़्यादा। हमें अगर हम 2 रोटियाँ खाते हैं तो ये समझे कि हमें 3 खिला देंगे, तो ये एक्सेस हो जाए, तो ये ठीक नहीं है। वाशिंग पाउडर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मुख्तलिफ इलाकों में पानी मुख्तलिफ होता है। कहीं पे मीठा पानी है, कहीं पे खारा पानी है, कहीं पे नमकीन ज़्यादा है, मुख्तलिफ किस्म का है। इसको हल्का पानी भी कहते हैं, इसको भारी पानी भी कहते हैं। तो उस पानी को जो वाशिंग मशीन के अंदर चल रहा है उसको नरम करने के लिए हम वाशिंग पाउडर के अंदर एक केमिकल डालते हैं, ट्राई सोडियम फास्फेट, जिसको TSP कहते हैं। होता क्या है, जो खारा पानी होता है वो कपड़ों की धुलाई करने में रुकावट पैदा करता है। तो जब TSP डालते हैं तो TSP पानी को कर देती है नरम। जैसे पानी नरम होता है हमारे वाशिंग पाउडर जो है वो अच्छा परफॉर्म करने लगता है। 25 किलो की बोरी होती है, मौजूदा रेट जो है वो 65 से 70 रुपये किलो है और वाशिंग पाउडर में कम से कम 1% ये होना ही होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10% होना चाहिए। तो पहली चीज़ है सोडा और दूसरा है TSP। इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं, ये दोनों ही पाउडर होते हैं। तो सोडे के अंदर जब हम TSP शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं तो खारे पानी का मसला हल हो जाता है। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं अगर पानी ज़्यादा खारा है तो इसकी परसेंटेज बढ़ा ले वाशिंग पाउडर के अंदर,
अगर पानी ठीक है तो भी कोशिश करें कि 1% तो डाल ही लें। उसके बाद आ जाता है हमारा सल्फ्यूनिक एसिड। सल्फ्यूनिक एसिड असल में सरफ में इस्तेमाल होने वाला काला तेल है। अगर सल्फ्यूनिक एसिड वॉशिंग पाउडर में नहीं डाला जाएगा तो सोडा काम नहीं करेगा। सल्फ्यूनिक एसिड और सोडा ये दोनों मिलके रिएक्शन करते हैं। अब्दुर्रहमान बेटे कंकाल कर लेना। सल्फ्यूनिक एसिड और सोडा ये आपस में रिएक्शन करते हैं। जब इनका रिएक्शन होता है तो सोडा एक्टिव होता है। अगर सल्फ्यूनिक नहीं होगा तो सोडा एक्टिव नहीं होगा। सोडा एक्टिव नहीं होगा तो सफाई नहीं करेगा। सल्फ्यूनिक एसिड ना सिर्फ सोडे को एक्टिव करता है बल्कि झाग भी बनाता है और कपड़ों की सफाई भी करता है। इसके दो फंक्शन हैं। मार्केट में दो तरह का अवेलेबल है, 96% और 90%। 96% वाला ज़्यादा अच्छा है, 90% वाला ज़रा कम अच्छा है। कोशिश ये की जाती है कि 96% वाला ही इस्तेमाल करें। 12.5% तो ज़रूर होना चाहिए सोडे के वॉशिंग पाउडर के अंदर। 12.5% से ऊपर जितना इस्तेमाल करेंगे आपके पाउडर की क्वालिटी अच्छी होगी। इसको 25% तक लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 12.5% से जितनी मिकदार बढ़ती जाती है वॉशिंग पाउडर के अंदर नमी भी बढ़ती जाती है, यानी पाउडर गीला होना शुरू हो जाता है और फिर वो खुश्क नहीं होता। लिहाजा इसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। सोडियम मेटासिलिकेट 25 किलो का थैला होता है, दानेदार। ये वॉशिंग पाउडर में काम क्या करता है, जो हमारे तेल और ग्रीस के दाग होते हैं ना, उसको उतारने में मदद करता है। कम से कम 1% और ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक आप वॉशिंग पाउडर के अंदर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ है कास्टिक लई। कास्टिक लई मैल काट है, यानी कपड़ों में मौजूद मैल को, दाग धब्बों को, तेल को, ग्रीस को, चिकनाई को, इन सारी चीज़ों को काटते हैं। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी एक रेशो है कि इसको कितना इस्तेमाल करना चाहिए। 1 किलो अगर हम सल्फ्यूनिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं, काला तेल अगर 1 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 130 ग्राम इस्तेमाल करनी चाहिए कास्टिक। और कास्टिक लई को सल्फ्यूनिक में डाल के पहले मिक्स कर लें, ग्रीस बना लें, फिर उसको वॉशिंग पाउडर में इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। कास्टिक लई बनाने का तरीका क्या है? कास्टिक लई बनाने का तरीका ये है कि 2 किलो पानी ले लें और उस 2 किलो पानी के अंदर 1 किलो कास्टिक पतरी डाल दें। उसको जब हम हल कर लेंगे तो वो कास्टिक लई बन जाएगा। जब ये ठंडी हो जाए तो इसको इस्तेमाल कर लेना, आसानी से मिल जाती है। सितारा केमिकल्स का कास्टिक सोडा मार्केट में तकरीबन हर शहर में ही अवेलेबल है। एक चीज़ है शैम्पू बेस। शैम्पू बेस वाटर कलर का गाढ़ा माया है, ये झाग बहुत ज़्यादा बनाता है। ज़्यादा झाग चाहिए तो ज़्यादा शैम्पू बेस इस्तेमाल करें। कम से कम 1% और ज़्यादा से ज़्यादा 5% जो है वो हम शामिल करते हैं वॉशिंग पाउडर। उसके बाद एक चीज़ है गुलाबर साल्ट। गुलाबर साल्ट फिलर के तौर पे इस्तेमाल होता है। वॉशिंग पाउडर में 3% तो लाजमी, लेकिन 5% तक आप सॉल्ट यानी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आम नमक भी हो सकता है, वो समुद्री नमक भी हो सकता है, गुलाबर साल्ट भी हो सकता है, इसको इंडस्ट्रियल नमक कहते हैं। ये क्या करता है, ये वॉशिंग पाउडर की वजह से अगर कभी कहीं किसी स्टेज पे जाके कपड़ों का रंग खराब होने का अंदेशा पैदा हो तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी कपड़ों के रंग को खराब होने से बचाता है। लेकिन उसी सूरत में बचाता है अगर ये 3 से 5%, अगर 5% से बढ़ जाता है तो फिर ये खुद सफाई के अमल का हिस्सा बन जाता है।
अगर आप खाली नमक से भी अपने कपड़े साफ करें तो वो कपड़ों को साफ करता है। कुछ लोग इसको 40% तक इस्तेमाल करते हैं, और ग्लोबल साल्ट जिसको इंडस्ट्रियल साल्ट कहते हैं, ये 40% तक भी इस्तेमाल करें तो नुकसान नहीं देगा। लेकिन आम नमक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फिर नुकसान का सबब बनता है। उसके बाद आ जाता है रंगीन दाना। कपड़ों के वॉशिंग पाउडर में आपने कलर बॉल देखी होगी, वो रंगीन दाना असल में कपड़ों के अंदर चमक पैदा करता है। वो बहुत ज़रूरी है, वो डालना चाहिए, लेकिन अगर अच्छे वाला मिल जाए तो। अगर ये 50-60 रुपए किलो वाला डालना है तो फिर हाजत ना करें। फिर रेंज का आपको रंगीन दाना मिल रहा है तो फिर आप ज़रूर डालें, ये कपड़ों में चमक पैदा करें। ये जो 50-60 रुपए किलो वाला रंगीन दाना होता है, ये सिर्फ आपके वॉशिंग पाउडर का वजन बढ़ाता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं करता। एक चीज़ है नैनसा बेस। नैनसा बेस असल में 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: सोडा, नमक और सोडियम सिलिकेट। ये 2 तरह का होता है, एक होता है पाउडर शक्ल में और एक होता है दानेदार शक्ल में। अगर आप अपने वॉशिंग पाउडर को दानेदार बनाना चाहते हैं तो फिर ये शामिल कर दें, यानी नज़र आए कि आपका पाउडर जो है वो बिल्कुल पिसा हुआ बारीक नहीं है बल्कि हल्का हल्का दाना उसमें मौजूद है, तो फिर नैनसा बेस दाने वाली शामिल करें। लेकिन अगर आप पाउडर वॉशिंग पाउडर बनाते हैं तो फिर जो है उसके अंदर नैनसा बेस पाउडर बना डालें। ये क्या करता है, ये कपड़ों वॉशिंग पाउडर के अंदर जो नमी मौजूद होती है उसको चूस लेता है और आपके वॉशिंग पाउडर में फुलावट पैदा करता है। आपने देखा होगा कि वॉशिंग पाउडर किलो एक कंपनी का तो इतना सारा होता है और एक कंपनी का इतना सारा होता है, वो जो फुलावट पैदा होती है वो नैनसा बेस से पैदा होता है। सोप स्टोन, मार्बल पाउडर का दूसरा नाम सोप स्टोन। ये आपने देखा होगा जहाँ पे टाइलें बनती हैं घरों में, किचन में, बाथरूम की टाइलें, वहाँ जब इसकी रगड़ाई का काम होता है तो पाउडर होता है, वो पाउडर जो है वो मार्बल पाउडर कहलाता है, उसको सोप स्टोन भी कहते हैं। ये बतौर फिलर इस्तेमाल होता है और कुछ लोग इसको 50% तक भी इस्तेमाल करते हैं, यानी आधा वॉशिंग पाउडर और आधा ये। और जो केपी में बन रहे हैं वॉशिंग पाउडर खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये इतना इस्तेमाल होता है कि लोग सोडा डालते ही नहीं, बार बार इसी से वॉशिंग पाउडर बना लेते हैं। वहाँ ये 6 रुपये 7 रुपये किलो है, पंजाब में इस इलाके में जो है ये 12 रुपये 13 रुपये किलो है। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है, कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल करें। इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जब आप वॉशिंग पाउडर से कपड़े धो लेते हैं तो पानी वॉशिंग मशीन के अंदर नीचे एक पाउडर सा बैठा हुआ महसूस होता है, जिसको लोग कहते हैं ये मैल निकल रही है। वो मैल नहीं होती, असल में वो हमारा सोप स्टोन होता है। लिको 1 किलो में 1 ग्राम इस्तेमाल करते हैं, ये कपड़ों में चमक पैदा करने का काम करता है। और खुशबू हर शख्स अपने प्रोडक्ट में हस्बे ज़रूरत, जिसको कहते हैं ना हस्बे जायका, वो इस्तेमाल कर सकता है एक महक पैदा करने के लिए इस्तेमाल। उसके बाद आता है हमारा SLS। इसका असल नाम है सोडियम लाइरल सल्फेट, लेकिन ये मुश्किल नाम हो जाता है, इसका एब्रीवेट कर दिया SLS बना दिया। ये 10 किलो वाला थैला होता है और ये बुलबुले वाली जाल बनाते हैं। 1% से 4% तक वॉशिंग पाउडर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जिस शख्स को इन चीज़ों के नाम, इन चीज़ों के फंक्शंस, कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना इस्तेमाल करना है, इन चीज़ों की समझ आ जाती है, वो बहुत आसानी से इस काम में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग इसमें फंस जाते हैं, पूछने लग जाते हैं कि मेरे वॉशिंग पाउडर में ये मसला है, मैं क्या करूं, इंतज़ार में रहते हैं कि कोई मसीहा आएगा और उनकी मदद करेगा, तो मसीहा कोई नहीं आता जी, और लोग फंसे रह जाते हैं। अपनी फार्मूलेशन खुद बनाना सीखेंगे तो इस काम में कामयाब हो जाएंगे। अगर लोगों के फार्मूले पर रहेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लिख लीजिए, हो सकते नहीं, कोई रास्ता ही नहीं। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस की कि वॉशिंग पाउडर बनता कैसे।
मुख्तलिफ कंपनियां अपने अपने हिसाब में मुख्तलिफ फार्मूलेशंस के साथ वाशिंग पाउडर बनाती है। कोई 50 रुपए किलो की फार्मूलेशन बना रहे हैं, कोई 65 रुपए, कोई 70, कोई 75, कोई 100 रुपए किलो, कोई 150 रुपए किलो। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ फार्मूलेशन है मार्केट स्ट्रेटजी के हिसाब से। सब कंपनियों का जो पहला मरहला होता है वो इन रॉ मटेरियल्स को आपस में मिक्स करना होता है। हाँ वो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, हाँ जेनेरिक हैं, या हम जो घरों में छोटी मिनी फैक्ट्री बना के बैठे हैं वो लोग सभी। तो मिक्सिंग किस तरह कर सकते हैं? सारी चीज़ें जो वॉशिंग पाउडर में इस्तेमाल होती हैं, जिनका अभी मैंने जिक्र किया है, इनको वज़न करते हैं। वज़न करने के बाद आपस में मिला देते हैं। अगर फर्श अच्छा साफ सुथरा है, टाइल वगैरह लगी हुई है, तो फर्श के ऊपर मटेरियल को इकट्ठा करें और बेलचे की मदद से मिक्सिंग कर लें। इससे अच्छी मिक्सिंग कोई और नहीं हो सकती। मशीनों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ग्रुप है वाशिंग पाउडर में, बहुत बड़ा ग्रुप है। यानी ये समझें कि लोग कहते हैं कि शायद इस वक्त उसकी सेल देही इलाकों में पाकिस्तान में सबसे बड़ी है। वो मिक्सिंग कैसे करते हैं? 7 बंदों का ग्रुप बनाते हैं और उनको 1000 किलो का एक बैच देते हैं। वो बेलचों के साथ फर्श के ऊपर उसकी मिक्सिंग करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप खुद या मुलाजम रख के बेलचों की मदद से मिक्सिंग कर सकते हैं, तो फिर आपको कोई मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। मशीनें हम क्यों लगाते हैं? जब हम काम शुरू करते हैं तो ढिंढोरा बहुत पीटते हैं। फैमिली में रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मोहल्लेदारों को बताते हैं, जनाब हम सर्फ की फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम वाशिंग पाउडर की फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो वो फिर देखने आते हैं। जब देखने आते हैं ना, तो हम बेलचों के साथ मिक्सिंग कर रहे होते हैं और कहते हैं ओहो अच्छा ए फैक्ट्री लाई है, ये जो है ना, वो अच्छा ए फैक्ट्री लाई है। इस बात से बचने के लिए हमें मिक्सर लेना पड़ता है, वरना ज़रूरत नहीं है। अगर बेलचों से मिक्सिंग कर लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना दूसरा तरीका ये है कि आप मिक्सर लें। 10,000 रुपए से लेके 10 लाख तक के मिक्सर हैं। लोहे के मिक्सर हैं, स्टील के मिक्सर हैं, प्लास्टिक के मिक्सर हैं, बगैर मोटर के मिक्सर हैं, मोटर वाले मिक्सर हैं, गेयर मोटर वाले मिक्सर हैं, सिंगल फेज बिजली पे चलने वाले हैं, 3 फेज बिजली पे चलने वाले हैं, सिंगल फेज और 3 फेज दोनों पे चलने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, वर्टिकल हैं, चप्पू मिक्सर हैं, सिग्मा मिक्सर हैं। जिस तरह का चाहें उसी तरह का मिक्सर आप बनवा सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि मिक्सर नहीं चाहिए, लेकिन अगर लेना ही है तो फिर अपने बजट के मुताबिक 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख तक के मिक्सर हैं। लेना पड़ ही जाए तो कोशिश कीजिएगा कि स्टील का लें, जंग नहीं लगता, उम्र बहुत लंबी है और आपके वाशिंग पाउडर का रंग भी ख़राब नहीं होता। जब मिक्सिंग हो जाती है तो मिक्सिंग के बाद किया जाता है छाना। इसको कहते हैं ग्रेडिंग। हम जब अपने घरों में, मकानों में काम करवाते हैं तो रेत को छाना जाता है। रेत की छनाई में इस्तेमाल होने वाला जो छानना है वो 1000 या 1500 रुपये का बन जाता है। अगर हम चाहें तो अपने वाशिंग पाउडर को इसी की मदद से छान सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी मशीन की। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है, हमसे ना हो पाएगा या हमें मशीन लेना ही लेना है, तो फिर ग्रेडर इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक छाना यानी बिजली वाला छाना, ये लोहे का भी होता है, ये स्टील का भी होता है। कोशिश करें कि ये स्टील का ही ले लिया जाए, लोहे का ना लिया जाए। वाशिंग पाउडर बन भी गया और छाना भी हो गया, हाँ वो मिक्सर और ग्रेडर की मदद से हुआ
या बेलचों और रेत वाली छानी की मदद से होगा। जब बन जाता है तो अगला प्रोसेस होता है इसका पैकिंग का। आधा किलो, किलो और 5 किलो ये पैकिंग मशीन के बगैर की जा सकती है। इसके लिए पैकिंग मशीन ज़रूरी नहीं है। कोई अफोर्ड कर सकता है तो ज़रूर ले ले। अगर पैसों का मसला है तो फिर आधा किलो, किलो और 5 किलो के लिए मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो हाथ से ही पैकिंग करते हैं। आसान है। मोस्टली लोग, ज़्यादातर लोग आधा किलो और किलो की पैकिंग हाथ से ही करते हैं, वो मशीन से नहीं करते। एक बंदा 500 पैकेट बना के, भर के, पैक करके, सील लगा के स्टोर में आराम से रख सकता है। तो ज़रूरत नहीं है मशीन लेने की। हाँ, अलबत्ता जो 10 रुपये और 20 रुपये वाला पैकेट है वो पैकिंग मशीन के बगैर मुमकिन नहीं है। उसके लिए पैकिंग मशीन लेना बहुत ज़रूरी है। हाथ से कैसे करेगा? आधा किलो, किलो के पैकेट बने बनाए होते हैं, उनके पैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें सिंपल उसके अंदर आपने वज़न करके पाउडर डालना है। जैसे ये ऊपर पैकेट रखे हुए हैं, एक पैकेट कोई भी डालो। ये जो पैकेट होता है ये बना बनाया होता है। ये जो इसकी बैक साइड है ये ओपन होती है, खुली होती है। इसके अंदर पाउडर डाल दें और इसको सील कर दें और उसके बाद इसको सीधा करा दें। आपका पैकेट